पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश क्रिएशन ट्रियो से बैटल करने के लिए यूज करता है अपने वेदर ट्रियो का, जहां पर वो ब्लू ऑर्ब का यूज करके कायोगर को कन्वर्ट कर देता है प्राइमल कायोगर में, वहीं पर रेड ऑर्ब का यूज करके ग्राउडॉन को प्राइमल ग्राउडॉन में कन्वर्ट कर देता है। वहीं पर रेक्वाजा भी मेगा इवॉल्व हो जाता है। दोनों ही ट्रियो में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है। बैटल में आगे जाकर दोनों ही ट्रियो अपना अपना सिग्नेचर अटैक यूज करते हैं, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और डियाल्गा और कायोगर हार जाते हैं। अब आगे चारों पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है, पर तभी काफी तेज सनलाइट आ जाती है। ब्रॉक बोलता है कि फाइनली मैं इसी के बारे में सोच रहा था और ग्राउडन ने ये कर दिया है। ऐश बोलता है कि क्या? ब्रॉक बोलता है कि प्राइमल ग्राउडन ने अपनी सिग्नेचर एबिलिटी यानी कि डेसोलेट लैंड यूज कर लिया है। इस एबिलिटी के चलते अब उसके ऊपर पालकिया के वाटर टाइप अटैक का बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला। इससे तुम्हें काफी एडवांटेज मिलने वाला है। पालकिया यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का ग्राउडन पर, बट ग्राउडन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। इससे कंफर्म हो जाती है कि ग्राउडन ने अपनी एबिलिटी यूज कर ली है। अब गिराटिना यूज करता है ड्रैको म्यूटियोर का, वहीं पर पालकिया यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। दोनों ही अटैक कंबाइन हो जाते हैं और ऊपर से काफी सारे फ्लेम म्यूटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। रेक्वाजा और ग्राउडन इसको डॉज करने की कोशिश करते हैं, पर प्राइमल ग्राउडन की स्पीड काफी कम थी, जिसके चलते उसके ऊपर कुछ अटैक लग जाते हैं, बट रेक्वाजा इनको काफी अच्छी तरीके से डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है ग्राउडन स्टोन एज अटैक का यूज करो, वहीं पर रेक्वाजा फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। ये दोनों अटैक भी कंबाइन हो जाते हैं और फायर ब्लास्ट में काफी सारे स्टोन्स आ जाते हैं। ये अटैक देखने में काफी डेंजरस लग रहा था, बट गिराटिना शैडो फोर्स अटैक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं पर पालकिया दूसरे डायमेंशन के पोर्टल को खोल देता है, बट वो फायर ब्लास्ट कहीं ज्यादा बड़ा था उस पोर्टल के मुकाबले, जिसके चलते आधा अटैक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, बट आधा अटैक पालकिया के ऊपर भी लग जाता है। दूसरी तरफ गिराटिना जिसने शैडो फोर्स का यूज किया था वो रेक्वाजा के पीछे आ जाता है और शैडो फोर्स का यूज कर देता है, जिससे रेक्वाजा को डैमेज पड़ता है। रेक्वाजा को बचाने के लिए ग्राउडन भी प्रेसिपाइस ब्लेड का यूज करके गिराटिना को वीक कर देता है। वहीं पर पालकिया भी स्पेशल रन का यूज करता है ग्राउडन के ऊपर। अब चारों ही पोकेमॉन काफी वीक हो चुके थे। ये बैटल ज्यादा देर नहीं चलने वाले थे और चारों ही पोकेमॉन मिलकर अपने फाइनल मूव का यूज करते हैं। गिराटिना यूज करता है ड्रैको म्यूटियोर का, वहीं पर पालकिया यूज करता है थंडरबोल्ट का, जिससे ऊपर से काफी सारे थंडर म्यूटियोर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ग्राउडन यूज करता है इरप्शन अटैक का और रेक्वाजा यूज करता है ट्विस्टर अटैक का, जिससे पालकिया और गिराटिना की तरफ एक काफी बड़ा फ्लेम टॉर्नेडो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही अटैक उनके टारगेट पोकेमॉन्स पर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सब लोग श्योर थे कि इस बार रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सारे पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो चुके थे और ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे। हर तरफ धुआं हो जाता है और सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि कौन से दो पोकेमॉन्स हारे हैं। कुछ टाइम बाद फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि कौन से दो पोकेमॉन्स हारे हैं, बट सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि आसपास कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा है। सब लोग नीचे देखते हैं और देखने को मिलता है कि सारे पोकेमॉन नीचे गिरे हुए हैं। प्राइमल ग्राउडन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, यानी कि ग्राउडन के फॉर्म में आ गया है। वहीं पर मेगा रेक्वाजा भी अपने बेस फॉर्म में आ चुका था। वहीं पर दूसरी तरफ पालकिया और गिराटिना भी नीचे गिरे हुए थे। मतलब ये बैटल टाई हो गई थी, इसमें कोई भी ट्रियो नहीं जीता था। ऐश बोलता है तो इसको क्या माना जाएगा? क्या मैं ये बैटल जीता हूँ या फिर हारा हूँ? क्या मैंने क्रिएशन ट्रियो को डिफीट कर दिया है? ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग तो तुमने क्रिएशन ट्रियो को 100% डिफीट कर दिया है, क्योंकि टास्क में ये नहीं बताया गया था कि तुम्हारे पोकेमॉन डिफीट होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, बल्कि ये बताया गया था कि सामने वाला पोकेमॉन हारना चाहिए या फिर सामने वाला ट्रियो डिफीट होना चाहिए। तो हाँ, तुम डेफिनेटली इस बैटल का विनर हो और तुमने क्रिएशन ट्रियो को डिफीट कर दिया है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने क्रिएशन ट्रियो को डिफीट कर दिया था, बट वो क्रिएशन ट्रियो के पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था, जिसके चलते वो अपने पोकेबॉल्स को निकाल लेता है और डिसाइड करता है कि वो क्रिएशन ट्रियो को कैच करेगा। वो अपना सबसे पहला पोकेबॉल डियाल्गा के ऊपर फेंकने ही वाला होता है, पर तभी शीना वहाँ पर आ जाती है और ऐश का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि क्रिएशन ट्रियो मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है, तुम इनको कैच नहीं कर सकते हो। तुमने क्रिएशन ट्रियो को डिफीट कर दिया है और तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसको क्रिएशन ट्रियो को कैच करना था। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रियो है एंड उनके पावर्स को देख के वो उनको मिस नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर डियाल्गा आ जाता है और वो शीना से कनेक्ट होकर बात करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर किसी और को समझ में नहीं आ रहा था कि डियाल्गा क्या बात कर रहा है। वो चीज सिर्फ और सिर्फ शीना को समझ में आ रही थी एंड वहाँ पर पालकिया और गिराटिना भी आ जाते हैं। इसी बीच ऐश भी अपने तीनों पोकेमॉन्स यानी कि ग्राउडन, कायोगर और रेक्वाजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी बैटल करी और फाइनली मेरे भरोसे पर खड़े उतरे, तुमने क्रिएशन ट्रियो को डिफीट कर दिया। ऐश के सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, बट वो चाहते थे कि ऐश भी क्रिएशन ट्रियो को कैच करे। शीना और क्रिएशन ट्रियो के बीच में काफी लंबी बात होती है एंड उसके बाद शीना क्रिएशन ट्रियो को देखती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ऐश बोलता है क्या हुआ शीना, क्रिएशन ट्रियो ने क्या बोला है? शीना बोलती है कि डियाल्गा कहना चाह रहा है कि ऐश एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा ट्रेनर है, उसने
उसने बैटल में काफी सारे अच्छे स्ट्रेटेजी का यूज किया है एंड उसके पोकेमॉन्स भी उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं एंड उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड अगर किसी ट्रेनर ने हमें डिफीट किया है तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि वो हमें कैच कर सकता है और यही पोकेमॉन वर्ल्ड का रूल है। पाल्किया और गिरेटिना भी इस बात से एग्री करते हैं और वो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। ऐश बोलता है क्या सच में? ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं डेफिनेटली इनको कैच करना चाहूंगा और अपने टीम में रखना चाहूंगा। डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना काफी ज्यादा खुश होते हैं बट शीना बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो चाहती थी कि क्रिएशन ट्रियो उसके पास ही रहे और उसकी बात माने। क्रिएशन ट्रियो वापस से शीना के पास जाता है और शीना से कनेक्ट होकर बात करना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है शीना तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना से कभी भी मिलना हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हें मिला दूंगा और तुम किसी भी टाइम पे इनको यूज भी कर सकते हो। शीना बोलती है फिर तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम क्रिएशन ट्रियो रख सकते हो। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और तीनों ही पोकेबॉल्स को जमीन पर रख देता है। तीनों ही पोकेमॉन शीना को बाय बोलते हैं और एक एक पोकेबॉल के बटन को क्लिक करके पोकेबॉल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि ऐश ने ऑफिशियली क्रिएशन ट्रियो को कैच कर लिया था। वो तीनों ही पोकेबॉल ऑटोमेटिकली वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब में, क्योंकि ऐश के पास ऑलरेडी 6 पोकेमॉन थे उसके टीम में। ऐश काफी एक्साइटेड होता है और वो बोलता है कि मैं पोकेमॉन सेंटर जाने के बाद क्रिएशन ट्रियो को बाहर निकालूंगा और उनसे मिलूंगा। सब लोग शीना से हाथ मिलाते हैं और उसको गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। वेल अब सरीना बोलती है कि ऐश तुमने तो ऑलमोस्ट हर एक ट्रियो को डिफीट कर दिया है और कैच भी कर लिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रियो बच जाता है जो कि ऑरा ट्रियो। इस ट्रियो में आते हैं ज़ाइगार्ड, जर्नियस और येवेल्टर। ये ट्रियो तुम्हें कैलोस रीजन में मिलेगा और हम काफी टाइम बाद कैलोस रीजन में जा रहे हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐश बोलता है मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए और ऑरा ट्रियो को कैच करने के लिए। वैसे भी ज़ाइगार्ड और मेरा काफी अच्छा कनेक्शन है। मिस्टी बोलती है कि क्या तुम्हारा कोई कनेक्शन है? ऐश बोलता है कि हाँ, ज़ाइगार्ड एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है जो कि कैलोस रीजन के इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, बट उसको हेल्प की जरूरत थी, जिसके चलते कैलोस की जर्नी एंड होने के बाद मैंने ग्रेनिंजा को वहीं पर रिलीज कर दिया था और ग्रेनिंजा ज़ाइगार्ड की हेल्प करता था वहाँ पर ब्रांचेस वगैरह को काट कर इकोसिस्टम को कंट्रोल करने में। मिस्टी बोलती है कि हाँ याद आया, तो तुमने इसीलिए अपने ग्रेनिंजा को ज़ाइगार्ड के पास जाकर वापस लिया था। ऐश बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही। ब्रॉक बोलता है तो तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ग्रेनिंजा की हेल्प लेनी चाहिए। ऐश बोलता है ये काफी अच्छा आइडिया है बट उसके लिए मुझे एक ट्रियो को बाहर निकालना होगा, क्योंकि पोकेमॉन टीम में हम सिर्फ और सिर्फ 6 ही पोकेमॉन्स ले सकते हैं, तो हमें एक पोकेमॉन को बाहर निकालकर ग्रेनिंजा को टीम में वापस लाना होगा। और अगर हम एक पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं तो उस ट्रियो के बाकी 2 मेंबर्स को भी हम यूज नहीं कर सकते बैटल में, वरना वो पूरा ट्रियो नहीं माना जाएगा, जिसके चलते हमें उनको भी बाहर निकालना होगा एंड उनके जगह पर भी हम कोई और पोकेमॉन ऐड कर सकते हैं। सरीना बोलती है कि तो तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम किस ट्रियो को बाहर निकालने वाले हो और किस ट्रियो को यूज करोगे ऑरा ट्रियो के सामने?